नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जो है इस चैप्टर को मैं सीधे स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले हम पिछले सभी चैप्टरों को एक बार फिर से जोड़ कर देखें, क्योंकि इतिहास क्या है कि अलग अलग घटनाओं का संग्रह नहीं होता है। इतिहास क्या है, एक तरीके की कहानी है और हर नया अध्याय पिछले अध्याय से क्या है, जुड़ा हुआ होता है। तो अगर लिंक हमें समझ आ गया तो पूरा इतिहास हमेशा की तरह हमें क्या है, याद हो जाता है। तो इसलिए पहले एक छोटा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, तो याद कीजिए, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि मनुष्य का जीवन किस तरीके का था। बहुत ही सरल, ना कोई बड़ा राज्य, ना कोई शहर, ना खेती, ना व्यापार। मनुष्य क्या है, जंगलों में रहता था, फल खाता था, जानवरों का शिकार करता था, अपनी ज़रूरत भर का सामान इकट्ठा करता था। यानी कि ज़रूरतें क्या थी, बहुत सीमित थी। इच्छाएं भी क्या थी, बहुत सीमित थी। समाज बिल्कुल साधारण था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। मनुष्य ने सोचना शुरू किया, क्या हमेशा जंगलों में भटकना ही जीवन है? क्या भोजन उगाया नहीं जा सकता? यहीं से खेती की शुरुआत हुई। हमने पढ़ा कि धीरे धीरे लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, एक ही स्थान पर बसने लगे, गांव बनने लगे। यहीं से समाज का पहला बड़ा परिवर्तन हुआ। अब क्या परिवर्तन हुआ, तो वैदिक काल मैंने बताया था आपको। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक विभाजन रेखा मैंने खींची थी, तो वो क्या थी, 1000 ईसा पूर्व की। ठीक है, क्या थी, 1000 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? लोहे का आविष्कार। क्या हुआ था? लोहे का आविष्कार। तो अब क्या था, इस समय भारत में लोहे का बहुत व्यापक तरीके से उपयोग शुरू हो गया था। अब जब औजार बन गए लोहे के, और लोहे के क्या है, धीरे धीरे लोहे का उपयोग शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ कि जंगल तेज़ी से कटने लगे, नई ज़मीन खेती के लिए तैयार होने लगी, लोग गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगे, खेती क्या है, बढ़ने लग गई, उत्पादन बढ़ने लग गया, जनसंख्या बढ़ने लग गई, गांव बड़े होकर क्या बने, नगर। और यहीं से समाज पहले से कहीं अधिक जटिल होता चला गया। अब क्या है कि इतिहास में जब तकनीक बदलती है तो समाज भी क्या है, बदलता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? इतिहास में तकनीक बदलती है तो समाज भी क्या है, बदलता है। ठीक है। अब समाज में क्या परिवर्तन हुआ? अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, वैसे वैसे लोगों के काम भी अलग अलग होने लगे। कोई पढ़ाने लगा, कोई युद्ध करने लगा, कोई व्यापार करने लगा, कोई सेवा करने लगा। धीरे धीरे यही व्यवस्था आगे चलकर क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। तो हमने क्या देखी, वर्ण व्यवस्था। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था कितने तरीके की थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर होती थी। क्या होती थी? जन्म के आधार पर। ठीक है। तो जन्म के आधार पर क्या होने लगी, वर्ण व्यवस्था। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है तो वह क्षत्रिय होगा,
और यही व्यवस्था समाज में स्वीकार कर ली गई। अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? अब इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ। यदि समाज में कुछ लोगों का विशेष अधिकार मिल जाए और बाकी लोगों को ना मिले तो क्या होगा? तो यही हुआ कि ब्राह्मणों को धार्मिक अधिकार मिल गए, यज्ञ वही करा सकते थे, धार्मिक ज्ञान उन्हीं के पास था, समाज में सबसे अधिक सम्मान भी उनको मिलता था। दूसरी ओर वैश्य और शूद्र वर्ग को उतने अधिकार नहीं मिलते थे। धीरे धीरे लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या धर्म केवल ब्राह्मणों के लिए है? क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल यज्ञ ही आवश्यक है? क्या बिना कर्मकांड के मोक्ष नहीं मिल सकता? यही प्रश्न इतिहास बदलने वाले थे। सबसे पहले विरोध किसने किया? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभुत्व का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो सबसे अधिक विरोध किसने किया? क्षत्रिय वर्ग ने। क्यों किया? क्योंकि राजनीतिक शक्ति उनके पास थी, लेकिन धार्मिक शक्ति ब्राह्मणों के पास थी। यानी कि समाज में दो शक्तियाँ थीं, एक राज सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। धीरे धीरे इनके बीच क्या हुआ? टकराव शुरू हो गया और यहीं से बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। तो बौद्ध और जैन धर्म अचानक नहीं आए, ये बात हमेशा याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक गौतम बुद्ध आए और नया धर्म शुरू हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतिहास में कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं होता है, उसके पीछे वर्षों की सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समाज की समस्याओं का उत्तर थे। इसलिए यूपीएससी और यूपीपीएससी में भी कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। तो आज हम इसको क्या है, बहुत ज़्यादा गहराई से समझेंगे। तो समझते हैं कि पहला कारण क्या था। कारण नंबर 1, तो पहला कारण था ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभुत्व। पहला कारण क्या था? ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभुत्व। यानी कि क्या था? यज्ञ कराना, हवन कराना, कर्मकांड करना और धार्मिक अनुष्ठान। इस सब पर क्या था? ब्राह्मणों का नियंत्रण था। ठीक है, साधारण व्यक्ति स्वयं पूजा नहीं कर सकता था, उसे ब्राह्मण की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे लोगों को यह व्यवस्था क्या लगने लग गई? बोझ। वे सरल धर्म चाहते थे, ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए महंगे यज्ञ ना करने पड़े। तो यहीं से क्या हुआ? विरोध शुरू हुआ। अब कारण, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था नई कृषि अर्थव्यवस्था। ये कैसे था? तो जब लोहे का उपयोग शुरू हुआ तो खेती तेजी से बढ़ी, गंगा घाटी के जंगल साफ हुए, नई कृषि भूमि तैयार हुई। अब पशुओं का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया, तो क्योंकि खेती जो है बैलों के बिना संभव नहीं थी। तो अब आप एक बात सोचिए कि यदि एक तरफ खेती के लिए बैल चाहिए और दूसरी तरफ यज्ञ में पशु बलि दी जा रही हो, तो क्या ये उचित होगा? तो यहीं से लोगों ने पशु बलि का विरोध करना शुरू कर दिया। तो तीसरा कारण भी हमारा यही है। तीसरा कारण क्या था? पशु बलि का विरोध। अब क्या है, वैदिक काल में कई यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन नई कृषि व्यवस्था में पशु धन थे, उनकी हत्या करना आर्थिक नुकसान भी था। तो इसलिए लोगों ने प्रश्न उठाया कि धर्म के नाम पर पशु बलि आवश्यक है। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने इसका विरोध किया। अब कारण नंबर 4, कारण नंबर 4 क्या था? वैश्य वर्ग का समर्थन। ठीक है,
तो अब चौथा कारण क्या था? वैश्य वर्ग तेजी से समृद्ध हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो, अहिंसा हो और सभी के लिए समान अवसर हो। इसी कारण वैश्य वर्ग ने बौद्ध और जैन धर्म को खुलकर समर्थन दिया। अब ये पूछते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ? तो ये चारों कारण आप इसमें लिख सकते हो कि ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभुत्व, नई कृषि अर्थव्यवस्था, पशु बलि का विरोध, वैश्य वर्ग का समर्थन। तो आज हमने समझा कि बौद्ध और जैन धर्म किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं थे, वे उस समय के समाज की समस्याओं का समाधान बनकर सामने आए थे। तो यही कारण है कि बहुत कम समय में इन दोनों धर्मों का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था। गौतम बुद्ध का जीवन, तो क्या थे गौतम बुद्ध? क्या थे? इनको एक धार्मिक गुरु के रूप में न देख के एक राजकुमार के रूप में देखिए, जिसने पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपना राजमहल छोड़ दिया। तो वह प्रश्न क्या था? क्या मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा या दुख से मुक्ति का कोई मार्ग भी है? तो यही खोज आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव बनी। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है, यह आज जो है कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ये शाक्य गण के प्रमुख थे। क्या थे? शाक्य गण के प्रमुख। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। इसके बाद इनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? तो इसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी ने। ठीक है, उनकी मौसी ने। किसने? महाप्रजापति गौतमी। और इसी कारण से इनका नाम क्या रख दिया? गौतम। और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो बाद में ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अब आप एक चीज़ समझिए कि एक राजकुमार जो महल में रहते थे, धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं थी, सारे सेवक थे, सारे सैनिक थे, सारी सुख सुविधाएं थीं। ऐसा व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? कि कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी जीवन का दुख ना देखें, इसलिए उन्हें हमेशा महल के भीतर रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे। यहीं से उनका जीवन क्या है? बदल गया। तो वे 4 दृश्य कौन से थे? 4 दृश्य थे। पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति। अब उन्होंने क्या है? पहली बार देखा कि मनुष्य बूढ़ा भी होता है। उन्होंने पूछा क्या मैं एक दिन में बूढ़ा हो जाऊंगा? उत्तर मिला हाँ। अब दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति। अब उन्होंने पूछा क्या हर व्यक्ति बीमार होता है? तो उन्हें उत्तर मिला हाँ। अब तीसरा व्यक्ति उन्होंने देखा, एक मृत व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा क्या हर व्यक्ति की मृत्यु होती है? तो उत्तर मिला हाँ। अब चौथा दृश्य देखा उन्होंने, एक सन्यासी का। तो वह क्या था? शांत था, उसके चेहरे पर संतोष था। यहीं से सिद्धार्थ ने सोचना शुरू किया, यदि जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो यही प्रश्न उनको क्या करने लगा? बेचैन।
अब एक घटना आती है महाभिनिष्क्रमण की। तो ये क्या है, इससे हमेशा ये याद रखिए कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपना पुत्र और सारा वैभव सबको छोड़ दिया। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अब तो क्या था? महा प्लस निष्क्रमण। तो महानिष्क्रमण अर्थात क्या है? महान त्याग, है ना। अब क्या है कि ज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज। अब सिद्धार्थ ने क्या है, कई गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान सीखा, योग सीखा, तपस्या की, कठोर व्रत किए, कई दिनों तक भोजन तक नहीं किया। लेकिन उन्हें लगा केवल शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। यहीं से उन्हें एक नई सोच मिली, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, यानी ना अत्यधिक भोग ना अत्यधिक तपस्या। यही आगे चल करके मध्यम मार्ग कहलाया। क्या कहलाया? मध्यम मार्ग। ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति क्या है? तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। कहाँ पर? बोध गया, बिहार में। बोध गया, बिहार में। तो वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज उस वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए सिद्धार्थ? बुद्ध कहलाए। अब जागृत व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया है। यही कारण है कि बोध गया आज पूरी दुनिया के बौद्ध ग्रंथों का सबसे पवित्र तीर्थ है। अब इन्होंने क्या है? उपदेश दिए। तो पहला उपदेश, पहला उपदेश। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सीधे अपने महल नहीं गए। उन्होंने सोचा अब जो सत्य मुझे मिला है उसे लोगों तक पहुंचाना है। तो उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। ये कहाँ पर है? वाराणसी के पास। ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। ये शब्द भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म का चक्र चल पड़ा, यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। अब बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो वेद किस भाषा में थे? संस्कृत। लेकिन बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली और प्राकृतिक में। ठीक है। किस भाषा में दिए? पाली और प्राकृत में। अब क्योंकि सामान्य जनता संस्कृत नहीं जानती थी, यदि धर्म केवल विद्वानों की भाषा में रहेगा तो आम जनता तक कैसे पहुंचेगा? यही बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने जनता की भाषा चुनी, इसी कारण उनका संदेश तेजी से फैल गया। अब बुद्ध का जीवन कैसा था? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई राज्य स्थापित नहीं किया, उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई, पैदल चलते रहे, गांव गांव, नगर नगर, लोगों से मिलते रहे, उन्हें जीवन का सत्य समझाते रहे। यही उनका पूरा जीवन था। अब इनका महापरिनिर्वाण क्या हुआ? 80 वर्ष की आयु में। कहां पर हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो यहीं उनका निधन हुआ। बौद्ध धर्म में इसे मृत्यु नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो इनका सबसे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जन्म 563 में लुम्बिनी में, 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण, 35 वर्ष की आयु में बोध गया, सारनाथ में पहला उपदेश, 80 वर्ष में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ठीक है।